सत्ता का बाजार वोटर समझदार में आज हम आ चुके हैं आदिवासी अंचल की सबसे हॉट सीट कुक्षी विधानसभा में। कुक्षी के बाजार में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का सत्ता का बाजार क्या कहता है, क्योंकि सबकी निगाहें आदिवासी सीट पर ही टिकी हैं और कई दिग्गज इसी सीट पर अपना प्रचार करने के लिए आए हैं। तो सत्ता के बाजार में आज हम आपको ले चलते हैं कुक्षी के उन बाज़ारों के बीच जहां पर आदिवासी वोट बैंक को लेकर बड़ी चर्चा होती है और आदिवासी वोट बैंक के लिए यहां पर दोनों ही पार्टियां कड़ी मशक्कत भी कर रही है। कई व्यापारी यहां पर छोटे से लेकर बड़े तक हैं और कई बड़े मार्केट भी यहां पर मौजूद हैं। व्यापारियों से सीधे जान लेते हैं। सत्ता का बाजार गर्म है, चुनाव भी चल रहे हैं, त्यौहार भी चल रहे हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देने जाएंगे? नहीं, पसंद तो क्या है, विकास पसंद है अपने को। हाँ। विकास जो कि कांग्रेस में कुछ नहीं है। विकास हाँ। विकास का शब्द ही नहीं है कांग्रेस में। तो इस बार लगता है कुछ परिवर्तन का मन है। परिवर्तन तो क्या, यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी में कांग्रेस ज़्यादा, यहाँ का विधायक यहाँ पे आता नहीं है वैसे। हाँ। क्योंकि कुक्षी गढ़ जो गढ़ है वो मुख्य बाजार देख रहा हूँ मैं ये, तो इसमें क्या लगता है कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों को लेकर के सोचते हैं? शिकायतें बहुत, कांग्रेस से बहुत शिकायतें हैं, मतलब शिकायतें दूर नहीं हो रही हैं। आपके क्या मुद्दे रहते हैं अगर वोट डालने जाते हैं तो? कुछ बस विकास का मुद्दा रहता है और उसके साथ यही है कि जो है एक शिक्षा को लेके है, जॉब्स को लेके है। रोजगार एक मुद्दा है, मतलब बड़ा रोजगार बिल्कुल एक मुद्दा है। मैं खुद जॉब करता हूँ और अभी जॉब से मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एआई का दौर चल रहा है। एआई वगैरह से मतलब जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है जॉब्स में। सरकारी नौकरियों में मतलब पद जो खाली पड़े हैं वो भरे जाना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है? बहुत खाली सरकारी नौकरियां तो मतलब कहाँ मिल रही है, वही रिश्वत दे के जिनकी लगती है। ग्वालियर का केस आपको भी पता है क्या हुआ है। वोट देने जाएंगे तय है। कौन पसंद है, बीजेपी या कांग्रेस? नोटा पसंद है, मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर रही। कुछ कारण खास उसका? कब कारण क्या है, कुछ ऐसा खास नहीं है बाकी। लेकिन पसंद दोनों नहीं है, दोनों काम नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है लोगों की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और लोगों का साफ कहना है कि नोटा पर भी यहाँ पर जो है बटन दबाया जा सकता है। भैया किन मुद्दों को लेके वोट देने जाएंगे? राष्ट्र के मुद्दे पर सबसे पहले वोट देने जाएंगे, राष्ट्रहित और जनहित के मुद्दों पर। मतलब राष्ट्रहित मुद्दा है? राष्ट्रहित ही मुद्दा है। हाँ। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या मुद्दा? ये बड़ा एक मुद्दा अभी चला है, क्योंकि जल, पानी, नल, बिजली, सड़क तो ठीक है, चलता रहता है। कोई भी सरकार आएगी सब अपना काम करेगी। हाँ। लेकिन राष्ट्र सबसे पहले सर्वोपरि होना चाहिए। हम तो उसी पार्टी को वोट करेंगे जो राष्ट्र हित में बात करे। कोई पार्टी आई अभी तक राष्ट्र की बात करने यहाँ पे? चली रही वर्तमान में। हाँ। कोई आई कि नहीं आई बात करने? आप लोगों से कोई संपर्क करने आया कि नहीं? आपके मुद्दे जानने आया कि नहीं? मुद्दे तो अभी तक कोई पार्टी आई नहीं है। हाँ। मतलब किसी ने अभी आपकी समस्या जानने की कोशिश नहीं की? तो समस्या क्या दे, तो सभी की समस्या है, पूरे राष्ट्र की समस्या है, कोई एक ही व्यक्ति की समस्या है नहीं। प्रत्याशियों में से कौन सबसे ज़्यादा अधिक लग रहा है कि उसके मुद्दे या किससे बात की जा सकती है राष्ट्र पर? देखो अभी तो वर्तमान में किसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। और हमें तो केंद्र से उम्मीदें हैं। लेकिन चुनाव तो प्रदेश का है, प्रदेश सरकार से भी कुछ उम्मीद है? क्या देखो, प्रदेश सरकार का है, प्रदेश सरकार में वही जो केंद्र में है वही राज्य में अगर होगी तो काम बढ़िया होगा ना। मतलब ये मान ले मोदी जो है एमपी के मन में है, राष्ट्र एक नेशनल मुद्दा जो है वो यहाँ है। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे भी। आप किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएंगे? अच्छा काम करे वो। राष्ट्रीय। आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? राष्ट्रीय सर। राष्ट्रहित का मुद्दा रहेगा? हाँ, सर्वोपरि राष्ट्र पहले। अच्छा, विकास का भी कोई मुद्दा है? विकास तो चलता रहेगा सर, विकास भी चाहिए। इधर नल नहीं है, पानी का हाँ हाँ। ये नहीं। और विधायक भी जो यहाँ विधायक जी रहे उन्होंने भी कुछ करा नहीं है 10 साल में। दादा वोट देने जाएंगे इस बार? बिल्कुल जाएंगे साहब। किसको वोट देंगे? अब जनता पार्टी को देंगे अपन तो। क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोट देने के लिए? अब ये तो कहीं आपको पता नहीं सर। हाँ। बाकी वोट तो हमें जनता पार्टी को देते हैं हमेशा। अच्छा, शुरू से उन्हीं को देते हैं? जब से जनसंघ थी, दीपक मोर था, तब से दे रहे हैं। लेकिन सीट तो कांग्रेस के पास ही जा रही है लगातार ये। ये जा रही है, तब जो मालिक करे वो सही। दादा वोट देने जाएंगे इस बार? किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। क्या काम करती है कांग्रेस कुछ? कांग्रेस करे या नहीं करे, हम तो कांग्रेस वाले हैं ना सर। अच्छा, परंपरागत तरीके से पहले पूर्वज कांग्रेस को देते। क्या मुद्दे रहने वाले? कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे तो है कांग्रेस, या कुक्षी तहसील का तो कांग्रेस आने वाली है। कोई समस्याएं हैं जो समस्याएं हल होनी चाहिए? समस्या तो सब चलती रहती है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दादा आप किसको वोट देंगे? तो कौन से जान दे सर? तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो यहाँ लोगों की हैं
दीदी वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने पर? जाएंगे वोट डालने। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे? कोई समस्याएं रहती हैं, समस्याओं पे बात करेंगे? सब ऑनर हम हनी बघेल सब कर देता बीच सब कर देता है। वो मोदी। अच्छा, हनी बघेल अलग है, मोदी अलग है, आपने दोनों के नाम ले लिए? नहीं, हम तो मोदी में डालेंगे। अच्छा, हाँ। प्रदेश के चुनाव में कोई लगता है कुछ समस्या है, कुछ मुद्दे होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए? चलती रहती, अब क्या समस्या बताएंगे तो अब दूर नहीं करेंगे वो तो। हाँ। हाँ कर देंगे करके जाए हिंद के कागज बिन और क्या। लेकिन वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाना ही पड़ेगा वो तो। किसे वोट देने जाओगे इस बार? वोट देने जाओगे? हमारा वोट ही नहीं आता, मैं तो गाँव में लगता हूँ। वहाँ वोट डालने नहीं जाते? जाते हो? क्या मुद्दे रहते हैं वोट डालने जाते हो तो? यहाँ पे कुछ दिखता है सत्ता के बाजार में, कुछ बाजार में कुछ दिखाई दे रहा हो? दिखता है नहीं, कोई आया अभी तक बात करने? नहीं है अभी तक हमारा अभी तक कोई बात करने नहीं आया। प्रचार कर रहे हैं खाली। वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे ना। किसे पसंद करते हैं, बीजेपी कांग्रेस? अपन तो मोदी जी को पसंद करते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोट डालने जाएंगे तो? मुद्दे कोई नहीं, मोदी को देख के वोट देंगे। मतलब मोदी चेहरा है काम है, काम दिख रहा उनका। और शिवराज और कमलनाथ का कोई काम दिख रहा है? शिवराज जी भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी वोट मोदी को देख मोदी के को देंगे। देंगे। आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? दोनों की बराबर की टक्कर है अभी तो। अच्छा, देखे जाए तो मतलब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। टक्कर सही। वोट डालने जाओगे तय है? हाँ बिल्कुल। अभी तक कोई आया, बात करने आया यहाँ पर, कोई जानने आया समस्या क्या है? नहीं। अभी तक नहीं आया जानने समस्या। यहाँ के कोई मुद्दे उठाए किसी ने कि हम इस चुनाव बाद इसको हल करेंगे, ऐसा किसी ने आके बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी नहीं बोला। बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं आया? नहीं। मतलब गंभीर चुनौती हो गई, फिर वोट कैसे दें? हाँ, कोई मुद्दा है जी कि ये मुद्दा तय होगा तो इस मुद्दे पर हम वोट देंगे? महंगाई हुई, कोई घर का मुद्दा हुआ, राष्ट्र का मुद्दा हुआ? हाँ महंगाई तो है। हाँ। तो चाहते हो कम हो तो? पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार किसी की भी बने, पर क्या चाहते हो, क्या काम सबसे पहले हो? बस यही है, किसान के हित में हो और क्या। आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी आते हैं आपके पास, यहाँ पर बात करते हैं, कुछ सामान ठीक कराने आते होंगे, कुछ कराने आते होंगे, कुछ समस्याएं बताते हैं अपनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन परेशान दिखते हैं? हाँ, परेशान तो रहते हैं। तो सत्ता का बाजार जो है वो ज़रूर गर्म हुआ है। कुक्षी विधानसभा सीट है जहाँ की आदिवासी बहुल इलाका है। इस आदिवासी इलाके में शुरू से कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ी चुनौती जो है यहाँ पर देखते बन रही है। भैया, किन मुद्दों पे वोट देने जाओगे इस बार? विकास। विकास का मुद्दा है। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या लगता है समस्याएं दूर होनी चाहिए? बेरोजगारी है और मुद्दा ये है कि महंगवाड़ी है। महंगवाड़ा आजकल आप देख रहे हो कि किस हद तक मतलब बढ़ गया है। पलायन भी एक बड़ी समस्या है इस इलाके की। लोग यहाँ गुजरात जा रहे हैं, यहाँ का धंधा बहुत मतलब अगर वो यहाँ पर रह के यहाँ अगर खरीदी करे, यहाँ अगर बिजनेस करे छोटा मोटा, तो यहाँ का भी विकास होगा। दादा, किन मुद्दों पे वोट देने जाओगे इस बार? कांग्रेस को देगा दादा। कांग्रेस को देंगे। कुछ लगता है काम किया है? हनी बघेल हमारा काम का आदमी है। हाँ, वही समस्या जानने आते हैं विधायक? नहीं, वो हमारे साथ में रहता, रात दिन इसी एरिया में रहता हनी बघेल। क्या मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों को लेके जाओगे वोट डालने? नहीं, हमारे को तो ये मुद्दा कुछ भी नहीं है। हाँ। मतलब ये हमारे साथ में रहता वो, एक आवाज के ऊपर हमारी दौड़ के आ जाता वो। हाँ, मतलब विधायक मौजूद रहता है। हमारे साथ में काम किए हैं। ये रोड है ना, विधायक जी की देन है। लाइट विधायक जी की देन है। यहाँ पर नर्मदा सिंचाई जो ला रहे हैं विधायक जी, 37 करोड़ रुपए की योजना है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र हमारे गांव के अंदर पाइपलाइन ही नहीं थी। वो विधायक जी की देन है। ये रोड ही नहीं था, इतना खराब था, वो विधायक जी की देन है। सिविल हॉस्पिटल विधायक जी के काम से खुश है? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। और 50 साल तक वही रहेंगे यहाँ विधायक, कोई भी आ जाए दूसरा। तभी कांग्रेस का कब्जा है इस सीट पे। इसके लिए कब्जा है। हाँ, कई लोग आए हैं यहाँ पर। नहीं तो अच्छा है, क्योंकि हमको झगड़े नहीं चाहिए। हाँ, हमारे गांव को सुरक्षित रखना है। हाँ। उनके कदम रखते झगड़े जल्लू हो गए हैं। हाँ। अब बताओ जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, ये भी एक मुद्दा है बड़ा। फिर हमारे विधायक बंदूकें निकलती हैं। निकल जाती है। कभी झगड़े हुए ही नहीं है। हमारे विधायक ने कभी झगड़े होने ही नहीं दिए। मतलब ये मुद्दा भी चुनाव में है।
अब लग रहा है थोड़ा सत्ता का बाजार गर्म है यहाँ पर। उनका कहना है कि मुस्लिम वोट से उनको कोई मतलब भी नहीं है। उनका ये कहना है कि जयदीप पटेल को मुस्लिम वोट से कोई मतलब नहीं है। सबका साथ सबका विकास। 18 साल में मामा ने कहीं काम नहीं, 18 साल में कहीं काम नहीं हुआ है कुछ। तो लग रहा है दादा गुस्सा है इस बार। बिल्कुल 18 साल में मामा ने कुछ काम नहीं किया है। जो मुख्यमंत्री रहे ना, उन्होंने कुछ काम नहीं किया कुक्षी में। तो ये गुस्सा रहेगा वोट में। हाँ बिल्कुल। तो लोगों का गुस्सा जो है वो प्रदेश सरकार को लेकर भी है और प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी है, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि मामा से गुस्सा है और कई लोग कह रहे हैं कि जो विकास है वह विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। कई लोगों का कहना है विकास हुआ है, बड़ी मात्रा में विकास हुआ और इसीलिए हम विकास के मुद्दे पर वोट भी देंगे। कई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। दादा, किन मुद्दों को लेके वोट डालने जाएंगे इस बार? मुद्दा किसका है? कांग्रेस के मुद्दे अच्छे हैं, कांग्रेस पे देंगे वोट। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे? विकास के मुद्दे पे नहीं देंगे, कांग्रेस के मुद्दे पे वोट देंगे। मतलब कांग्रेस ने जो कहा गरीबों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ये दे नहीं रहे। वो भी नहीं करवा रहे गिनती कि क्या पब्लिक की क्या मांग है क्या नहीं। बस वो तो उनकी सत्ता चाहिए, उनको ये सत्ता के भूखे है, बीजेपी के भूखे हैं, इसलिए ये गुस्सा है। को लाभ दिलाया शिवराज सिंह चौहान ने है, और उसके बाद में गरीबों को भी 450 रुपए की टंकी करी शिवराज सिंह चौहान ने। मोदी जी कर रहे स्वच्छता भारत अभियान के तहत में काम। आज देखो, आज एजुकेट लड़के को देखो आप, लाडली बहनों को करिए, गरीबों को क्या करिए? गरीबों को तो 1000 रुपए लग रहे हैं। मतलब ये गुस्सा है और ये समर्थन है। हाँ सारी। हाँ अपना तो सिर्फ कमल का फूल। हाँ शिवराज सिंह चौहान गुस्से में है, वो कह रहे गरीब के लिए काम नहीं किया। गरीब के लिए कह रहे लाडली बहनों को दिया ना, पेंशन दे रहे, उसके बाद में रोजगार दे रही बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान ने क्या नहीं दिया? तो ये भी एक गुस्सा है। आप किन मुद्दों को लेके वोट देने जाएंगे दादा? किन मुद्दों पे वोट देंगे? मुद्दों की बात करते हैं। अब यही जो जीते विकास कोई मुद्दा रहेगा? नहीं, यही होगा बीजेपी का। बीजेपी को देंगे। दीदी, किन मुद्दों को लेके वोट देने जाओगे? चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? वोट देने जाओगे आप? वोट देने तो जाओगे, आना पड़ेगा। उनको देंगे वोट। क्या लग रहा है, त्योहार आने वाले हैं, बाजार में कोई रौनक दिखाई दे रही है अभी? और सत्ता का बाजार गर्म हुआ कि नहीं? चुनाव भी चल रहा है साथ में, कुछ उसका माहौल दिख रहा है? तो चल रहा है, वो दिख रहा है। दिख रहा है। भैया, किन मुद्दों को लेके वोट देने जाओगे आप? कोई मुद्दे हैं आपके जिस पे वोट दोगे? अपना कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। गरीबी और जो चल रहा है बेरोजगारी, ये मुद्दों को लेके वोट देने जाएंगे। मतलब गरीबी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ, बेरोजगारी भी मुद्दा है। बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, मतलब ये जरूरत है। अभी नहीं मिला। बहुत से घूमते हैं फालतू युवाओं, जिनका कोई काम धंधा नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी मुद्दा है और एक रोजगार भी यहाँ पर लोगों को चाहिए, और यही कारण है कि सत्ता का बाजार जो है वो यहाँ पर गर्म हुआ है। सत्ता के बाजार में हम घूम रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं और सीधे उनसे ही बात कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं सत्ता के बाजार को लेके। तक क्या लगता है, किन मुद्दों को लेके वोट देने जाओगे? विकास के मुद्दे को लेके वोट देने जाएंगे हम लोग। विकास मुद्दा है चुनाव में, मतलब विकास मुद्दा है। 10 सालों में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ हमारी कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में। प्रदेश ने, बीजेपी ने, किसी ने कोई विकास नहीं किया। नहीं, प्रदेश जो सरकार रहती है उनकी योजनाएं यहाँ वो आती है, पर वो सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाती है। सुचारू रूप से यहाँ का जो क्रिया, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो भोपाल तक पहुँच ही नहीं पाते। ये एक जो मुद्दा है ये रहने वाला है। और क्या मुद्दे? पलायन भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ बोला जाता है। यहाँ पर उद्योगों की कमी के कारण मजदूर यहाँ से बहुत पलायन कर रहे हैं गुजरात। यहाँ की जो जनसंख्या अधिकतर मजदूरी के लिए गुजरात जाना पड़ती है, क्योंकि उद्योग है ही नहीं, और यहाँ के विधायक उद्योगों का विरोध करते हैं। कोई बात जानने नहीं आया अभी तक लोगों से? कोई आया यहाँ जानने की क्या समस्याएं हैं, क्यों पलायन हो रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। अभी तक ऐसा कोई सुनिया है। और यहाँ के अभी ये प्रत्याशी जो है जयदीप जी पटेल, ये एक अच्छे व्यक्ति है, मिलनसार भी है। जी दादा, आप किसको वोट दोगे? किस मुद्दे पे वोट दोगे जाके? विकास के नाम विकास के नाम पे वोट देंगे। क्या लग रहा है, पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कोई विकास हुआ है? इस साल जयदीप पटेल जीत जाए, उनको ही वोट देंगे? उनको ही दे।
मौजूदा विधायक ने काम नहीं करा क्या? काम किया लेकिन उनके लिए किया, अपने लिए नहीं किया ना। हाँ, जनता के लिए नहीं किया। जनता के लिए नहीं किया। और पलायन भी होता है यहाँ से, बहुत हो रहा है। हाँ, वो भी कोई मुद्दा रहना वाला है। वो मुद्दा नहीं है, वोट कम डालेंगे और क्या, गए वोट हो गए आएंगे वापस। मुद्दा तो है ही ना, मुद्दा है। उनकी क्या है कि उनके रोजगार के लिए वो बाहर जा रहे हैं, रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भैया किन मुद्दों पे वोट डालने जाओगे? कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या है 1,000 रुपए डाले वोटिंग के लिए 4 महीने पहले। 18 साल से सरकार चल रही थी, जब कहाँ गए थे? गैस टंकी ने 1100 रुपये कर दिया, अभी 950 रुपये कर दिया। पेट्रोल 110 रुपये लीटर है। ये लग रहा है चुनाव के पहले होना था। हाँ, इन्होंने पहले जब एक बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार बने, तीसरी बार में करना था। ये तो अब नजदीक चुनाव है, वोटिंग के लिए सब लालच दे रहे बीजेपी। तो तभी लग रहा है चुनाव है तो यहाँ पर बाजार गर्म हुआ है। सीधी बात है। तो यह भी लोगों की एक नाराजगी है कि चुनाव है तो यहाँ पर बाजार गर्म हुआ है और इसी कारण लोग जो हैं अपनी नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे हैं। सत्ता के बाजार में है, धीरे धीरे बाजार में भीड़ बढ़ रही है और लोगों का कहना भी यह है कि जो मुद्दे होना थे चुनाव में वो मुद्दे नहीं हुए। मुद्दे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उन मुद्दों पे कभी कोई बात भी यहाँ पर नहीं की गई और यही कारण भी है कि सत्ता के बाजार में जो वोटर है वो खुलकर बोल रहा है, खुलकर अपनी राय व्यक्त कर रहा है। कई दुकानदार हमारे पास और भी हैं। भैया किन मुद्दों को लेके वोट डालने जाएंगे? कोई मुद्दे हैं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ विकास हुआ कि नहीं? कभी हुआ है विकास? तो लगता है कि वोट डालने जाएंगे तो विकास मुद्दा रहेगा। या किन मुद्दों पे वोट डालोगे? कुछ मुद्दा तय किया है? मतदान करना तो हर व्यक्ति का अधिकार है और मतदान मेरे हिसाब से करना चाहिए। पार्टी विशेष को लेकर नहीं, मतदान करना अपना खुद का अधिकार है तो मतदान को कभी ना छोड़े। मेरा मुद्दे रहने वाले, कुछ मुद्दे रहेंगे कि ये मुद्दा है, ये समस्या है, इस पर कोई बात करेगा तो हम उसको वोट देंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा, पर मैं यही करूँगा कि मतदान करना चाहिए। मतलब मतदान जरूरी है। मतदान जरूरी है। तो ये कुक्षी की जनता, दादा कोई विकास का कोई मुद्दा है जिस मुद्दे को लेके वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जरूरी है, मुद्दा जरूरी है। 10 सालों में विकास कुक्षी का कुछ नहीं हुआ है। इस बार परिवर्तन जरूरी है कुक्षी के अंदर। मतलब परिवर्तन चाहती है जनता? बिल्कुल चाहती जनता परिवर्तन। कुक्षी के अंदर इस बार कमल खिलेगा। सत्ता का बाजार गर्म हुआ है अभी, क्योंकि कोई मिलने आया, कोई समस्या जानने आया? अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन अभी तक बाजार जो है गर्म नहीं हुआ, बाजार बना नहीं है अच्छे से। लेकिन फिर भी प्रत्याशी दोनों तरफ से लगे हुए हैं और कार्यकर्ता भी इस बार लगे हुए हैं और निश्चित ही जीत इस बार कमल के फूल की होगी। मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो सत्ता का बाजार जो है वो यहाँ पर लगातार गर्म है और यही कारण है कि यहाँ पर लोग कुछ बदलाव चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि जनता के बीच में विकास हुआ है। और यही कारण है कि सत्ता के बाज़ार में जब हमने लोगों की राय जानी तो सबकी अलग अलग निकल करके प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुक्षी के बाज़ार में हम जानने निकले थे कि सत्ता का बाज़ार वोटर समझदार, और वोटर ने बड़ी समझदारी से यहाँ पर अपनी बात भी रखी। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 कुक्षी।